नमस्कार। हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं विशेषण, जिसको कि इंग्लिश में एडजेक्टिव बोला जाता है। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे यह भूरी गाय है, आम खट्टे हैं। उपयुक्त वाक्यों में भूरी और खट्टे शब्द गाय और आम की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द विशेषण हैं। आपने ऊपर लिखे वाक्यों में देखा था, यह भूरी गाय है। भूरी शब्द गाय की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही नीचे आम खट्टे हैं, खट्टे शब्द आम की विशेषता बता रहा है। तो इसमें विशेषण शब्द भूरी है, ऊपर वाले जो गाय की विशेषता बता रहा है, नीचे वाले वाक्य में आम की विशेषता खट्टे शब्द बता रहा है। तो ये विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये दूसरे शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण हमारी अनेक जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। जिज्ञासा मतलब जो भी हमारे मन की इच्छा होती है, जानने की जो इच्छाएं होती हैं, उनका समाधान करते हैं। अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जैसे कैसा आदमी, बुरा आदमी, भला आदमी। आदमी कैसा है, बुरा आदमी है या भला आदमी है, ये आदमी की विशेषता बताई जा रही है, बुरा या भला। कौन विद्यार्थी, पहला विद्यार्थी या दूसरा विद्यार्थी। कितने लड़के, 5 लड़के या 7 लड़के। कहाँ के सिपाही, भारतीय सिपाही या रूसी सिपाही। विशेषण में एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो विशेषण शब्द है उसकी जगह हम प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी देख सकते हैं, तो हमें उसके बारे में उत्तर भी मिलता है। जो विशेषण शब्द होता है वो उसका उत्तर होता है। जैसे यहाँ बुरा आदमी और भला आदमी दिया हुआ है। आदमी कैसा है, तो क्वेश्चन हुआ, प्रश्न हुआ कि कैसा आदमी, तो आदमी है बुरा या भला, इनमें से कैसा भी हो सकता है। तो ये जो हमारे मन की जिज्ञासाएं होती हैं उनका भी समाधान करता है। विशेष्य, अब विशेष्य के बारे में जान लेते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जो भी विशेषण शब्द होते हैं वो जिसकी भी विशेषता बता रहे हैं वो विशेष्य है। जैसे आपने पढ़ा था कि आम खट्टे हैं। खट्टे विशेषण शब्द है और खट्टे किसकी विशेषता बता रहा है, आम की, तो आम उसमें विशेष्य है। दूसरे शब्दों में विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है। वाक्य में विद्यार्थी विशेष्य है, क्योंकि विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, अच्छा है। अच्छा विशेषण हुआ, और जो जिसकी विशेषता बताई जा रही है, विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है, तो विद्यार्थी शब्द हुआ विशेष्य, क्योंकि अच्छा विशेषण इसी की विशेषता बताता है। प्रविशेषण के बारे में समझ लेते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। इससे पहले आपने पढ़े होंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले ही विशेषण होते हैं, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बताने वाले कुछ शब्द होते हैं जिनको प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे यह लड़की बहुत अच्छी है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। इसमें जो विशेषण शब्द है वो पहले में यह लड़की बहुत अच्छी है, अच्छी शब्द है वो विशेषण है, लेकिन अच्छी की भी विशेषता बताने वाला एक शब्द है बहुत, जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। ऐसे ही नीचे वाले वाक्य में मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, यानी कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, इसमें विशेषता क्या है, अपने बारे में विशेषता बताया जा रही है कि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन कैसा, बिल्कुल पूर्ण, एकदम बढ़िया तरीका से, तो उसमें पूर्ण प्रविशेषण हुआ। उपयुक्त वाक्य में बहुत और पूर्ण, अच्छी तथा स्वस्थ की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द प्रविशेषण है। विशेषण के प्रकार, विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अब 1 बाय 1 एक एक करके हम विशेषण के प्रकार हैं उनको समझ लेते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुण के बारे में समझते हैं, वह एक अच्छा आदमी है। इसमें आदमी के गुण के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा आदमी है, एकदम अच्छा आदमी है।
फिर रंग के बारे में, काली टोपी लाल रुमाल, इसमें रंग आया हुआ है, टोपी कैसी है, काली है, रुमाल लाल है। आकार, उसका चेहरा गोल है। अवस्था, भूखे पेट भजन नहीं होता। गुणवाचक विशेषण में विशेष्य के साथ कैसा या कैसी लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त किया जा सकता है, जो विशेषण होता है। जैसे पहला वाला जो वाक्य था उसमें विशेषण को हम हटा देते हैं, उसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। वह कैसा आदमी है, तो उत्तर मिलेगा वह एक अच्छा आदमी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पहचानने का तरीका सीधा है कि आप कैसा या कैसी लगाकर उस प्रश्न को करेंगे, जो विशेषण शब्द है उसको उठाकर, तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो वो गुणवाचक विशेषण होता है। गुण के अंतर्गत भला, अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमान। दोष के अंतर्गत बुरा, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, घमंडी, बेईमान। रूप रंग के अंतर्गत लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, काला, बैंगनी। आकार के अंतर्गत गोल, चौकोर, सुडौल, समान। स्वाद मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, खट्टा। दशा या अवस्था दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गीला आदि। स्थान के अंतर्गत उजाड़, भीतरी, बाहरी, सतही, पूर्वी, दायां। ये जो शब्द हैं ये विशेषण शब्द हैं जो कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके अनुसार आते हैं गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था या स्थान के अंतर्गत। अधिकतर ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ उदाहरण दिए हैं मैंने आपके लिए गुणवाचक विशेषण के। नेक्स्ट, संख्यावाचक विशेषण, जो दूसरा विशेषण है संख्यावाचक। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण में संख्या का बोध होता है। जैसे 5 घोड़े दौड़ते हैं, 7 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 5 घोड़े दौड़ते हैं, कितने घोड़े हैं? 5, यानी कि यहाँ पर संख्या बताई जा रही है। नीचे 7 विद्यार्थी कितने हैं? 7। इन वाक्यों में 5 और 7 संख्यावाचक विशेषण हैं, क्योंकि इनसे घोड़े और विद्यार्थी की संख्या संबंधी विशेषता का ज्ञान होता है। संख्यावाचक विशेषण में संख्या संबंधी जो विशेषता होती है उसके बारे में बताया जाता है। संख्यावाचक विशेषण के भेद, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, यानी कि 2 प्रकार होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर निश्चित संख्या का अगर बोध कराया जा रहा है, निश्चित संख्या के बारे में बताया जा रहा है, तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। सरल शब्दों में देख लेते हैं, जिससे किसी निश्चित संख्या का ज्ञान हो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 1, 2, 8, 54, 7वां। इसमें हमें पहले से ही पता है कि ये संख्या निश्चित है, तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यानी एकदम कंप्लीट संख्या होनी चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, तो ये निश्चित संख्यावाचक है। यहाँ निश्चित संख्या का बोध कराया जाता है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, यानी कि हमें पता है कि कक्षा में 40 छात्र हैं, तो ये एक निश्चित संख्या है। कमरे में एक पंखा घूम रहा है, डाल पर 2 चिड़ियाँ बैठी हैं, प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित थे। इन वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। यानी कि ये जो वाक्य दिए हुए हैं इनमें एक निश्चित संख्या बताई जा रही थी। जैसे कक्षा में कितने छात्र हैं? 40 छात्र हैं। कमरे में कितने पंखे घूम रहे हैं? 1। डाल पर कितनी चिड़िया बैठी हैं? 2। प्रार्थना सभा में कितने लोग उपस्थित थे? 100। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो कि संख्यावाचक विशेषण का दूसरा प्रकार है। वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न कराते हों वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि इसमें हमें संख्या अनिश्चित होती है। दूसरे शब्दों में जिस विशेषण से संख्या निश्चित रूप से नहीं जानी जा सके वह अनिश्चित विशेषण है। जैसे कई, कुछ, सब, थोड़ा, सैकड़ों, अरबों। इसमें संख्या तो दी हुई होती है लेकिन उसका कोई निश्चित आंकड़ा नहीं होता है, वो अनुमानित होती है। तो यहाँ पर जब निश्चित संख्या नहीं होगी, एकदम अनिश्चित है, उसका कह नहीं सकते कितना है कितना नहीं है, तो वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अन्य उदाहरण देखते हैं। बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए, यानी कि बम से वैसे लोग बेहोश हुए थे लेकिन कुछ लोग हुए थे, उसकी संख्या निश्चित नहीं है कि कितने लोग बेहोश हुए थे। कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिट गई, यानी कि भूख मेरी मिट गई थी लेकिन कुछ फल खाकर, कुछ फल खाए थे, पता नहीं जन कितने फल थे लेकिन कुछ खाए थे। कुछ देर बाद हम चले जाएंगे।
इन वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। आपने ऊपर वाक्य पढ़े, उनमें कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं है। जैसे कितने लोग बेहोश हो गए, कुछ। कितने छात्र उपस्थित थे, कम। कितने फल खाकर भूख मिट गई, कुछ। कितनी देर बाद हम चले जाएंगे, कुछ। यानी कि यहाँ पर कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, तो यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण देख लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के मापतोल संबंधी विशेषता का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा होगा, परिमाण यानी कि किसी की संख्यावाचक से संख्या का बोध होता था, और यहाँ परिमाणवाचक किसी की चीज़ की मापतोल संबंधी विशेषता बताई जाती है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण हुआ। जैसे सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन और घी लाओ, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि। इस विशेषण का एकमात्र विशेष्य द्रव्यवाचक संज्ञा है। जो द्रव्यवाचक संज्ञा की विशेषता बताने वाला जो विशेषण होता है वो परिमाणवाचक विशेषण ही होता है। जैसे मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं, बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए। इसमें जो नापने वाली या तोलने वाली चीज़ों की विशेषता बताई जाती है, ये परिमाणवाचक विशेषण में जब कोई भी चीज़ हम मापते हैं या तोलते हैं तो उन चीज़ों की विशेषता बताई जाती है। परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं इसके, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जान लेते हैं। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तोल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल, 4 किलो चावल। इसमें निश्चित जो मात्रा है, जो माप है वो बताई जा रही है। जैसे घी कितना है, 2 किलो घी है, 2 सेर घी है। जगह कितनी है, 2 हाथ जगह है। मलमल कितना है, 4 गज मलमल है, और 4 किलो चावल है। तो ये निश्चित इसकी मात्रा बताई जा रही है, निश्चित इसकी मापतोल बताई जा रही है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ है। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जान लेते हैं। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तोल का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सब धन, कुछ दूध, बहुत पानी। आपने देखा संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा सा अंतर है। संख्यावाचक विशेषण में संख्या का बोध कराया जाता है और परिमाणवाचक में मापने या तोलने वाली चीज़ों का बोध कराया जाता है। दोनों ही 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित वो निश्चित संख्यावाचक होता है और अनिश्चित संख्यावाचक। यह निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब चौथा जो विशेषण है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। इसको संकेतवाचक भी बोल सकते हैं या सार्वनामिक विशेषण भी बोल सकते हैं। जो शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करें उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्योंकि ये दूसरे जो संज्ञा शब्द होते हैं उनकी ओर संकेत करते हैं, इसलिए उनको संकेतवाचक कहा जाता है। और इसमें जो विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है वो सर्वनाम होते हैं, इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण बोला जाता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है। सरल शब्दों में वे सर्वनाम जो संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होकर उसकी ओर संकेत करते हुए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह गाय दूध देती है, यह पुस्तक मेरी है। पहले वाक्य में वह सर्वनाम गाय संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत कर रहा है। वह जो शब्द है वह एक सर्वनाम शब्द होता है और गाय एक संज्ञा शब्द है। ये गाय की विशेषता बता रही है, उसकी ओर संकेत भी कर रही है, लेकिन ये क्या है, एक सर्वनाम शब्द है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। पहले वाक्य में वह सर्वनाम गाय संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत कर रहा है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में यह सर्वनाम पुस्तक से पहले आकर उसकी ओर संकेत कर रहा है। ये दोनों सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त हुए हैं, अतः इन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण के अब क्या क्या कार्य हैं वो देख लेते हैं। अभी आपने विशेषण के भेद पढ़े, अब विशेषण के जो कार्य हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। विशेषण के निम्नलिखित मुख्य कार्य हैं। विशेषता बताना, विशेषण के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है। जैसे मोहन सुंदर है, यहाँ सुंदर मोहन की विशेषता बताता है। हीनता बताना, विशेषण किसी की हीनता भी बताता है, यानी कि उसके दोष या कमी के बारे में भी बताते हैं। जैसे वह लड़का शैतान है, यहाँ शैतान लड़के की हीनता
बताता है। तीसरा है अर्थ सीमित करना, विशेषण द्वारा अर्थ को सीमित किया जाता है। जैसे काली गाय, यहाँ काली शब्द गाय के एक विशेष प्रकार का अर्थबोध कराता है। अगर हम यहाँ सिर्फ गाय बोलते तो गाय एक जानवरों की जाति है, तो यह गाय एक, और अगर यहाँ काली उसकी विशेषण शब्द प्रयोग किया तो इसमें सिर्फ काली गाय के ही बारे में बताया जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ अब सीमित हो गया। गाय कैसी है? काली है। गाय के अंतर्गत बहुत सारी गाय आ जाएंगी, काली, नीली, सफ़ेद, पीली, लेकिन यह काली गाय आया है तो सिर्फ इसका अर्थ अब सीमित हो गया है काली गाय तक ही। चौथी, संख्या निर्धारित करना, विशेषण संख्या निर्धारित करने का काम करता है। जैसे एक आम दीजिए, यहाँ एक शब्द से आम की संख्या निर्धारित होती है। परिमाण या मात्रा बताना, विशेषण के द्वारा मात्रा बताने का काम किया जाता है। जैसे 5 सेर दूध, यहाँ 5 सेर दूध की निश्चित मात्रा का अर्थबोध होता है। विशेष्य और विशेषण में संबंध क्या होता है? आपने पहले ही पढ़ा था कि विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषण विशेषता बताता है। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषण विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, कभी विशेषण विशेष्य के पहले आता है और कभी विशेष्य के बाद। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि विशेषण कभी पहले आ सकता है विशेष्य से, या कभी विशेष्य विशेषण से पहले आ सकता है। जैसे उसमें पढ़ा था आपने काली गाय, तो इसमें जो काली शब्द है विशेषण है वो गाय से पहले आ रहा है। काली विशेषण शब्द है, गाय विशेष्य है। और दूसरा आपने वाक्य पढ़ा था आम खट्टे हैं, आम इसमें विशेष्य है, खट्टे विशेषण है जो कि विशेष्य के बाद आया है। तो ये आगे पीछे हो सकता है वाक्य के अनुसार। धन्यवाद।